जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टैटिक जीके के सीरीज़ में हमने आज लिया है 17वां चैप्टर, जिसका नाम है भारत की लिपियां। तो इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 20-25 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारत की क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है। तो कौन सी है? जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। यानी कि जो देवनागरी लिपि है वो किस लिपि से जन्मी है। तो किससे? ब्राह्मी लिपि से जन्मी है। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है, इसी लिपि से सभी लिपियां जो हैं वो जन्मी हैं। ठीक। फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि खरोष्टी लिपि जो है वो लिखी जाती है। वो लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक। फिर आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में हम सब लोग लिखते हैं जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। तो चित्राक्षर लिपि जो है वो सिंधु काल की लिपि को कहा जाता था, यानी कि वो चित्र के रूप में लिखी जाती थी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो वो किस लिपि में है? तो वो है खरोष्टी लिपि में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में, यानी कि ग्रीक और आर्माइक दोनों में लिखा गया है। कौन सा अभिलेख है? तो सार्य कुन्ना जो है अभिलेख, वो दोनों में लिखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। तो उसने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो जैन सूत्र में जो है 18 लिपियों का उल्लेख है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो कितनी लिपियों का उल्लेख है? 64 लिपियों का उल्लेख है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिखों की लिपि कौन सी। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है, गुरुमुखी लिपि है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, उस लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी। तो दाएं से बाईं ओर खरोष्टी लिखी जाती है और बाएं से दाएं की ओर ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन और आखिरी नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ की थी, यानी गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। तो गुरु अंगद जो थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। ठीक। तो ये छोटा सा टॉपिक था, भारत की जो प्रमुख लिपियां हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। इम्पोर्टेंट था तो इसको हमने छोटे से वीडियो में कर लिया। और एक लास्ट चैप्टर बचा है जनसंचार स्टैटिक जीके में, और उसके बाद हमारी स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम लोग कोई दूसरी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए आप लोग, अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।